વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણો નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલ મહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે ક્રોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन कितना आवश्यक है, अध्यात्म की यात्रा में सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, ये बात आपने सुनी. इसके बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं, इस बात पर भी कुछ चर्चा हमने की. उसके बाद सम्यक दर्शन के लक्षण क्या है, उसकी कसौटी क्या है, कैसे हम जाने कि सम्यक दर्शन भीतर में प्रकट हुआ है. क्योंकि कई बार व्यक्ति भ्रमित हो जाता है. भ्रम में जीते हुए वह ये मान लेता है कि देव गुरु धर्म पर मेरी दृढ़ आस्था है, देव गुरु धर्म पर मेरी श्रद्धा है, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ. ये बात अनुभव में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वह इस बात को अपने दिमाग में सेव करके बार बार इसको बोलता रहता है और भ्रमित हो जाता है कि मुझे तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है. लेकिन ज्ञानियों ने इसके कुछ लक्षण बता दिए और ये कह दिया कि दूसरा कोई नहीं देखेगा, ये पैमाना, ये कसौटी, ये लक्षण, ये अपने सामने रखो और फिर अपने आप को बड़ी ईमानदारी के साथ देखो कि ये लक्षण सचमुच हमारे अंदर है या नहीं है. और उसमें से हमने पहले लक्षण की बात की थी. सम्यक दर्शन का पहला लक्षण जिसे सम कहा जाता है, सम प्रशम.
समभाव के अंदर जीना, किसी भी प्रकार के गिले शिकवे शिकायत ना करते हुए जो भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति उदय काल जो भी संयोग है उन संयोगों को अपने आप से अलग मानते हुए, क्योंकि संसार और मुक्ति इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो बंधा हुआ कौन और मुक्त कौन? तो सही अर्थों में जो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है वो बंधा हुआ है, और अभी इसी वक्त अगर वह अपने आप को इन सारे संयोगों से मुक्त अनुभव करे, मुक्त महसूस करे, तो आज ही इसी पल मुक्त अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। वो है बंधा जो मानता खुद को बंधा संसार से, जो मुक्त माने स्वयं को वह मुक्त है जंजाल से। जब सिद्धशिला के ऊपर हमारा विराजमान होना होगा तब हम मुक्त होंगे, ऐसी बात नहीं है। आज ही इसी पल जब हम अपने आप को मुक्त अवस्था का अनुभव के अंदर हम पाते हैं कि हम बंधे हुए नहीं हैं, हम आज भी इन सारे संयोगों के बीच में रह कर के भी मुक्त हैं। अगर ऐसी अनुभूति हो, ऐसा चिंतन हो, मनन हो, तो आज भी हम मुक्त हैं। तो समभाव के अंदर वही व्यक्ति जी सकता है जो कर्म सिद्धांत को समझ लेता है, और जब कर्म सिद्धांत व्यक्ति के समझ में आ जाता है तो फिर सभी तरफ से घूमने वाली सुई जो है वो अपने तरफ आकर के रुक जाती है कि मैं स्वयं इस चीज का जिम्मेदार हूं, मैंने स्वयं ने ये उपार्जित किया है और इसका परिणाम मुझे ही भोगना है, और इस प्रकार से भोगना है कि उस भोग के काल में, उस उदय के काल में नए कर्मों का बंधन ना हो। और ऐसे अभ्यास करते करते सामायिक या समभाव, समता का भाव निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता है, और जब ये बढ़ता है तो समझना कि सचमुच सम्यक दर्शन का पहला लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। आइए आज हम सम्यक दर्शन के दूसरे लक्षण की बात प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन का दूसरा लक्षण है संवेग। पहला सम और दूसरा है संवेग। संवेग क्या मतलब होता है? संवेग का सम उपसर्ग है और वेग, वेग का मतलब होता है गति, स्पीड जिसे कहा जाता है, संवेग। और आप जानते हैं कि इस संसार में, या यूं कह दूं कि पूरा ब्रह्मांड ही, चाहे वह ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र कुछ भी हो, पूरा ब्रह्मांड गति कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड गतिमय है, जीव पुद्गल सब गति कर रहे हैं। संवेग यानी सम्यक दिशा में गति होना। अनादिकाल से आप और हम सभी इस संसार के अंदर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यात्री ऐसे हैं, बहुत सारे क्या लगभग यात्री ऐसे हैं जिनको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है।
और मंजिल का पता नहीं होने के कारण से बिना मंजिल के बोध के जो यात्रा हो रही है, वह चाहे उसे वह व्यक्ति यात्रा नाम दे रहा है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में ये भटकाव है, ये सिर्फ परिभ्रमण है। और ऐसा एक नहीं, अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन आपने हमने बिता दिए, क्योंकि लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं किया। और बिना लक्ष्य के अगर कोई दौड़ता है, चलता है, चाहे वो धीमे चले चाहे तेज स्पीड से चले, अगर बिना लक्ष्य के, सही लक्ष्य के बिना अगर वो भागता भी है तो भी वो उसकी यात्रा नहीं होती, बल्कि भटकाव होता है। तो ऐसे अनादिकाल से ये जीवात्मा यात्रा कर रही है, भटक रही है। और ऐसे में जब सम्यक दर्शन घटित होता है तो उसके भीतर में एक सम्यक वेग जागता है, एक सही प्रकार की स्पीड पैदा होती है। और याद रखना, संवेग और उद्वेग दो शब्द होते हैं। चौघड़ियों के अंदर भी आप देखते हैं उद्वेग नाम का एक चौघड़िया होता है। संवेग यानी जो गति सत्य की तरफ हो वह होता है संवेग, और जो गति असत्य की तरफ होती है वो होता है उद्वेग। जब पदार्थ की तरफ, पुद्गल की तरफ, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की तरफ जब इस जीव की गति होती है, भागता है ये जीव, तो उस समय संवेग नहीं होता बल्कि उद्वेग होता है। और उद्वेग हमेशा ही उद्वेलित करने वाला होता है, दुखी करने वाला होता है। सीधे सरल शब्दों में हम यूं समझ सकते हैं कि भौतिक सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा ज़्यादा है या आत्मिक सुख का अनुभव करने की चाहत ज़्यादा है। अभिलाषा किसकी ज़्यादा है, वजन किस में ज़्यादा है? क्योंकि जिसमें ज़्यादा वजन होता है उसी को व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है। अपने अपने भीतर में झांकें, अपना निरीक्षण करें, अपने आप को चेक करें कि हम किस प्रकार से गति कर रहे हैं। भीतर में इंद्रिय सुख की, भौतिक सुखों की, पदार्थ से प्राप्त होने वाले सुख को पाने की लालसा बढ़ रही है, या फिर आत्मिक आनंद को, मोक्ष सुख को प्राप्त करने की आकांक्षा, अभिलाषा बढ़ रही है। दोनों को जांचें, परखें और ये भी साथ में देखें कि ज़्यादा रुचि, ज़्यादा रस, ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता है, दुनियादारी के कामों में या कि धार्मिक गतिविधियों में, आत्मिक साधना में, स्वाध्याय ध्यान आदि में, या कि पदार्थ जगत के सुखों को प्राप्त करने में। कहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है? जैसे समझ लो कि आपके सामने दो ग्लास रखे हुए हैं, एक ग्लास में दूध भरा हुआ है और दूसरे ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब दूध के ग्लास में आपने मिश्री का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया और पानी के ग्लास में आपने एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, एक कंकर डाल दिया। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो मिश्री आपने डाली वो उस दूध के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो गई, घुल गई, और सिर्फ घुली ही नहीं बल्कि दूध को भी उसने मीठा कर दिया, यानी उसके संयोग से दूध मीठा हो गया। लेकिन पानी की ग्लास में
जो कंकर या पत्थर आपने डाला वो गीला तो हो गया ऊपर से, उस पानी के अंदर डूबा हुआ दिख भी रहा है, मगर वह अपने भीतर में उस पानी को ले नहीं पाया। पानी का संयोग तो उसे हुआ है, लेकिन ना तो वह अपना कोई गुणधर्म पानी को दे पाया और ना ही पानी उसके भीतर में आया। ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म साधना करते हुए उस साधना के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं, एक मेक हो जाते हैं और उस साधना के आनंद का, उसके रस का, उसके मिठास का, उसका अनुभव वे स्वयं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 माला गिन ले, घंटों ध्यान कर ले, लेकिन उनकी स्थिति उस पानी में पड़े हुए पत्थर की तरह होती है कि उस पानी को, उस पत्थर को पानी का संयोग तो हुआ, लेकिन उस पानी को वो अपने अंदर नहीं ले पाया। हम देखें कि सारी साधना आराधना का जो एक अवसर हमें मिलता है, जो एक मौका हमें मिलता है, उसे हम किस प्रकार से भुनाते हैं। कई बार देखने में आता है कि बातों में या कोई मनपसंद कार्यक्रम देखने में व्यक्ति घंटों बैठ जाता है, उसे थकान महसूस नहीं होती। लेकिन अगर वही व्यक्ति साधना की बात सुने, अगर वही व्यक्ति आत्मा की बात सुने, तो उसे उबासी आने लग जाती है, वो थकान महसूस करता है। सामयिक करने बैठे तो उससे बैठा नहीं जाता, सारे दिन सो करके भी नहीं रहता, लेकिन एक बहाना मिल जाता है कि मुझसे बैठा नहीं जाता, इसलिए मुझसे सामयिक नहीं होती। ये जो बात है ये दर्शाती है कि हमारा संवेग किस तरफ है। अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आ जाए तो घंटों उससे बातचीत करने में बीत जाता है, तब थकान महसूस नहीं होती, तब खाने पीने की याद नहीं आती, समय का कोई भान नहीं रहता। लेकिन अगर धर्म ध्यान करने के लिए अगर बिठा दिया जाए, प्रवचन सुनने के लिए बिठा दिया जाए, थोड़ी देर तक तो वो व्यक्ति सुन लेगा, लेकिन ज़्यादा समय अगर हो जाए तो उसका मन भटकने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही है कि हमारा संवेग किस तरफ है। संवेग है या उद्वेग है, याद रखना, असत्य की दिशा में पूरा संसार दौड़ रहा है और आज से नहीं, अनादिकाल से भटक रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन असत्य की तरफ अगर यात्रा होगी तो सिर्फ और सिर्फ उद्वेग के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और जहाँ उद्वेग होगा वहाँ भीतर में व्याकुलता होगी, दुख होगा। देखें कि धार्मिक साधना में, जिनवाणी सुनने में, आत्मा की आराधना करने में हमारे भीतर में सम्यक वेग, उल्लास, एक उमंग का भाव, एक रुचि का भाव जागा है या नहीं जागा। अगर नहीं जागा है तो उसे जगाने का प्रयास करें और ये सोचें कि अनादिकाल से जो गलत दिशा में हमारी यात्रा हो रही थी और ऐसा कोई अवसर भी नहीं मिला था, कोई मौका भी नहीं मिला था कि कोई सद्गुरु हमें समझा सके, हमें जिनवाणी मिल जाए, हमें अच्छा कुल मिल जाए, ऐसे सारे संयोग हमें नहीं मिले थे। और जब नहीं मिले थे तो अज्ञानता के कारण से गलत दिशा में भटकाव हो रहा था। लेकिन आज सब कुछ अनुकूलता मिल जाने के बावजूद भी और जिनवाणी पर श्रद्धा हो जाने के बावजूद भी, देवगुरु धर्म पर आस्था हो जाने के बावजूद भी, अगर भीतर में उद्वेग, संवेग नहीं जागा, उद्वेग ही होता रहा और अगर सम्यक वेग नहीं जागा, तो फिर सोचो कि ये कब जागेगा। धर्म कार्य में रुचि कब पैदा होगी, क्योंकि सांसारिक कामों में
रुचि लेते लेते अनादि काल बीत गया है। एक नहीं दो नहीं, अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन बिता दिए हैं, लेकिन आत्मा का कार्य अब तक सिद्ध नहीं हुआ। तो दूसरा लक्षण है सम्यक दर्शन का संवेग। देखें, जांचें अपने को। जहां संवेग होगा वहां शांति होगी, जहां संवेग होगा वहां आनंद का अनुभव होगा, और जहां उद्वेग होगा वहां व्याकुलता होगी, दुख होगा। तो हमारे भीतर में व्याकुलता है, हम दुखी हैं, बार बार इम्प्रेस और डिप्रेस होते हैं, खुशी और गम के झूले में बार बार झूलते हैं, या कि हम परम आनंद में रहते हैं। क्या होता है हमारे साथ? अपने अपने जीवन का ऑब्जर्वेशन करें, अपनी दिनचर्या को देखें, अपनी रुचि को जानें कि कहाँ रुचि पैदा हो रही है और कहाँ होना चाहिए। संवेग को कैसे प्रकट किया जाता है, और भी इसकी बात हम आगे समय आने पर करेंगे। आप सबके भीतर में सम्यक वेग जागे, समवेग का भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।